नमस्ते भाइयों। आज मैं 2017 यूपीएसआई के ऑल जितने भी शिफ्ट थे उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उसमें मैं कुछ तरीके बताऊंगा जो आप उसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तरीके बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आए थे 2017 के सभी को मैंने इकट्ठा कर इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। फर्स्ट टाइम वीडियो है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोग को भी मुझे भी होगा, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब उसके कुछ तरीके कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में देते हैं आप लोग ना, एग्ज़ाम के हिसाब से दूंगा कि पहले क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है। फिर ये केवल इनपुट आउटपुट में बता रहा हूँ कि आपको वहाँ करना है क्या। एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग देखिएगा, आप लोग को लगेगा हाँ अगर सही है ये तरीका तो आप लोग अप्लाई करिएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया है इनपुट शोल्ड डाटा 19-24 फ्रॉम 92 देन 40। तो पहला काम क्या करना है आपको, पहले मैं कुछ बता देता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला काम करना ये है कि पहले आपको देखना इनपुट देखना है। क्या देखा है? इनपुट देखना है। दूसरा काम क्या करना है, ये केवल एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम करते वैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, और कुछ जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कैसे किया जाता है तो उनको भी थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँगा। तो पहला क्या करना है, इनपुट देखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना, अंतिम चरण देखना है। अंतिम तो टाइप करना लिखने में तो दिक्कत है। अंतिम चरण देखना, इसमें देखना है क्या, पहला क्या इनपुट देखना, उसके बाद जाकर डायरेक्ट फिर अंतिम चरण देखना। अंतिम चरण में आपको पहचानना रहेगा कि कैसे अरेंज किया जाता है। जैसे इसमें दिया है, मैंने देखा डाटा पहले लिखा, फिर नंबर आ गया, फिर फ्रॉम लिखा, फिर नंबर आ गया, फिर शोल्ड लिखा, फिर नंबर। फिर मैंने ये देखा कि अल्फ़ाबेट कैसे अरेंज है, तो मैंने देखा डाटा फिर फ्रॉम, तो देखा डाटा पहले आएगा, A to Z कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है। वैसे ही इसमें पहले क्या है, डाटा आया है, डी आया है, फिर एफ आया है, फिर शोल्ड आया, फिर देना है। तो मतलब सबसे पहले इसमें देखा जाए क्या सेट कैसे सेट हुआ, तो कहेंगे अल्फ़ाबेट जो है A to Z सेट हुआ, A to Z। और नंबर की बात किया जाए, इसमें नोटिस करना है कैसे अरेंज किया है। नंबर की बात किया, सबसे पहले 92 आया, फिर 40 आया, फिर 24, 19। मैंने नंबर जो है बड़े से छोटा सेट किया है, बड़े से छोटा सेट किया है। ये आपको दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए कि ऐसे अरेंज किया गया है। लास्ट चरण में जब जाएंगे आप पहचानना रहेगा, वहीं से लास्ट चरण से ही पता चलेगा कैसे करना है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर पहले चरण में जाना, फर्स्ट चरण में जाना, पहले चरण में जाना। उसमें देखिए कैसे अरेंज किया, लेफ़्ट साइड से अरेंज किया कि राइट साइड से अरेंज किया। तो मैं देखा पहला क्या किया, डाटा लिया, पहला क्या लिया, डाटा लिया, पहला क्या किया, डाटा लिया। और जितने नंबर से सब ऐसे ही अरेंज है, क्या है, ऐसे ही अरेंज है। देखिए शोल्ड उसके बगल आ गया। ठीक है, ये सब ऐसे अरेंज है। और लास्ट साइड में देखिए से ये भी ऐसे अरेंज है। तो इसका मतलब क्या, एक चरण में एक ही शब्द क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है वर्ड। उसके बाद दूसरा चरण देखेंगे, दूसरे चरण में डाटा तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है जैसे था। अब उसके बाद क्या है, नंबर आ गया, वो भी सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले डाटा, डाटा मतलब अल्फ़ाबेट, फिर नंबर। अल्फ़ाबेट माने सबसे छोटा अल्फ़ाबेट, उसके बाद बड़ा सबसे बड़ा नंबर।
फिर उससे बड़ा अल्फ़ाबेट, फिर उससे छोटा नंबर। मतलब जैसे बता A to Z अल्फ़ाबेट है, तो पहले अल्फ़ाबेट आया, फिर सबसे बड़ा नंबर आया, फिर अल्फ़ाबेट आया, फिर उससे छोटा नंबर आया, फिर अल्फ़ाबेट आया बड़ा, उससे फिर छोटा, ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, तो हमने मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि ऐसे अरेंज किया गया है। जब ऐसे अरेंज किया गया है, अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन चलता हूँ। अब दिया उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार कौन सा शब्द संख्या नीचे दिए गए इनपुट का चौथा चरण, इसमें चौथा चरण पूछा है। ठीक है, अब चलिए चौथा चरण पूछा है, अभी ये देखा, उसके बाद मैं जाऊँगा दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, तो इसमें मैंने देखा क्या पूछा है, पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट को पुनर्न्यास को पूरा करने के लिए, इसको पूरा ज़्यादा पढ़ना, मेन पढ़ना है इसमें कितने चरण की आवश्यकता है, कितने चरण की आवश्यकता होगी। मैं देखा कितने चरण की आवश्यकता, पहले में पूछा क्या था, पहले में ये पूछा था कि चौथा चरण, इसमें क्या पूछा कितने चरण लगेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दो ही क्वेश्चन है। तो पहले में क्या पूछा है, चौथा चरण, इसमें दिया है कितने चरण लगे, मतलब मुझे पहला क्या निकालना है, चौथा चरण निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताना पड़ेगा कितने चरण लगेंगे। तो चलिए पहले चौथा चरण चलते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट नोट करिए, पहले इनपुट यहाँ साइड में ऐसे लिख सकते हैं आपकी, हमने क्या बताया था, पहले क्या था, अल्फ़ाबेट A to Z सेट था, कैसे था, A to Z, और नंबर था बड़े से छोटा, ऐसे साइड में लिख लेंगे तो आपको ध्यान रखेगा कि ऐसे अरेंज किया गया था। अब चलिए हम करते हैं सोल्यूशन। तो पहले देखिए इनपुट लिखिए, क्या लिखिए, इनपुट। इनपुट में पूरा ना लिखिएगा, केवल पहला वर्ड देखिए क्या लिखा है पहला, तो कहेंगे वाई, वाई कहीं और है नहीं, तो आप वाई केवल लिखिए। ठीक है, फिर 41, फिर देखिए स्टॉक जो है, स्टॉक उसमें देखिए एस है ना, और कहीं एस नहीं है, तो केवल एस लिखिए। ठीक है, फिर 48, फिर देखिए हॉनेस्ट है, तो एच है केवल, और कहीं एच नहीं, तो एच लिखिए केवल। फिर क्या, एफ, एफ कहीं और है नहीं, फॉर है, तो और एफ से कोई स्टार्ट वर्ड नहीं है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर क्या है 93, फिर 55, फिर क्या है 93, फिर 45। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, चौथा चरण पूछा था, ये देखिए लेफ्ट साइड से अरेंज होता है, तो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए आपको तरीका पता है, बहुत अच्छा तरीका है। पहला क्या करा, पहला क्या अल्फ़ाबेट होगा, क्या होगा, अल्फ़ाबेट, पहला अल्फ़ाबेट, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो आप देखें सबसे छोटा अल्फ़ाबेट है एफ, एफ है ना, तो एफ पे ऐसे गोला मार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पहला क्या, एफ आ गया। ठीक है, एफ आ गया, उसके बाद क्या आएगा, कहेंगे उसके बाद नंबर आएगा, और नंबर कैसा अरेंज हुआ है, कहेंगे बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, कहेंगे 93, तो 93 गोला मारिए, और इसके बाद ही आएगा ना, तो दूसरे नंबर कौन, दूसरा चरण कौन आएगा, 93। अब कोई पूछे कि दूसरा चरण बताओ, तो दूसरा चरण बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये पहला, फिर दूसरा, ऐसे ही क्या, ऐसे अरेंज होगा, मतलब क्या आएगा, पहले एफ आएगा, फिर 93 आएगा, फिर वाई आएगा, फिर 41 आएगा, फिर एस आएगा, फिर 48 आ जाएगा, फिर एच आएगा, फिर 55 आएगा। जो गोला बनाया तो ऑलरेडी हम सेट कर दिए, इसको नहीं लेना। तो एच के बाद कौन आएगा, 55। तो मतलब कोई पूछ ले दूसरा चरण कैसे निकालना है, तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हमको पूछा क्या इसमें, हमसे पूछा है इसमें चौथा चरण, तो दूसरा हो गया। अब तीसरा चरण निकालिए, तीसरा चरण में अब क्या आएगा, कहेंगे अल्फ़ाबेट आएगा। अब एफ आया, अब एफ से बड़ा कौन अल्फ़ाबेट आएगा, तो कहेंगे एच आएगा, तो एच लिख लिया। उसके बाद क्या आएगा, कहेंगे नंबर आएगा, नंबर आएगा, और देखिए नंबर कैसा है, बड़े से छोटा, तो तब से 93 आया, उसके बाद कौन सा आएगा, तो कहेंगे उसके बाद आ जाएगा 55, 55 लिख लिया। ठीक है, चौथा चरण हो गया। अब पूछा चौथे चरण में दाएं छोर से चौथे की दाईं ओर दूसरा, मतलब चौथे चरण में दाएं छोर से चौथे
कि दाएं दूसरा, मतलब कि देखिए राइट टू राइट माइनस हो जाएगा, दाएं से पूछे ना, दाएं छोर से चौथा कि दाएं दूसरा, मतलब दाएं से दूसरा कौन आएगा, तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो दूसरा कौन होगा, दाएं से दूसरा कौन होगा, तो कहेंगे दाएं से दूसरा हो जाएगा 93। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 93। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर, क्या मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें दाएं छोर से पूरे दाएं से हम तो लेफ्ट से गिनने लगे, तो दाएं से गिनेंगे भाई ना, पूछा है दाएं छोर से, तो दाएं छोर से पहला कौन आएगा, दाएं से गिनना है ना कि बाएं से, तो दाएं से देखेंगे ये तो सेट हो गए, ये तो होगा नहीं, तो पहला ये आया, दूसरा ये, तो दाएं छोर से कौन हो गया, दाएं छोर से दूसरा कौन हो गया, एस, क्या हो गया एस, तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत मत करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें चौथा चरण पूछा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कितने चरण आवश्यकता होंगे, तो निकाल लीजिए। अब देखिए कितने चरण निकाले, चौथा चरण निकाल लिया था, अब पांचवा क्या आएगा, अब अल्फ़ाबेट आ गया, अब उसके बाद क्या देखिए, अल्फ़ाबेट फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट फिर नंबर, अब किसकी बारी, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, एच से बड़ा कौन होगा, एच से बड़ा हो जाएगा कौन, तो एच से बड़ा कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एस, एक सेकेंड, एच से बड़ा कौन हो जाएगा, एस, तो कौन आ जाएगा पाँचवें नंबर पर, एस आ गया। ठीक है, अब कौन आएगा, अब उसके बाद नंबर कौन आ जाएगा, नंबर आएगा, अब 55 से छोटा कौन नंबर होगा, कहेंगे 48, तो कौन आ जाएगा, छठा चरण कौन हो जाएगा, 48 हो गया। फिर क्या आएगा, फिर अल्फ़ाबेट आएगा, अल्फ़ाबेट में सब, इसके बाद कौन बचा, वाई बचा, वो देखिए ऑलरेडी अरेंज है, अरेंज है, उसके बाद नंबर आएगा, मतलब कितने चरण लगे इसमें, तो मैंने देखा इसमें कुल कितने 6 चरण लगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने चरण लगे, तो इसके कुल 6 चरण लगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए इनपुट, देखिए इन पे क्या देखिए आप, इनपुट आप देखेंगे तो पहले दिया है कैंप्स, फिर रूल, फिर शो, शाव, फिर माउथ, फिर फास्ट। अब देखिए इनपुट देख लिया, उसके बाद कहाँ जाना है, अब आपको जाना है लास्ट टर्म देखना है कैसे अरेंज किया गया है। देखिए शाव लिखा है, फिर रूल, फिर माउथ, फिर फास्ट, फिर कैंप। तो देखिए अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो एस फिर आता है, फिर सबसे बड़ा एस है, फिर आर, फिर एम है, फिर एफ है, फिर सी। मतलब इसमें मैंने देखा, क्या देखा, जो अरेंजमेंट है इसका जेड टू ए है, कैसे है, जेड टू ए, मतलब बड़े से छोटा है, एक लाइन से लगा है। अब क्या देखना है, अब उसके बाद दूसरा काम देखना है हमें कि कैसे, किस साइड से अरेंज किया, लेफ़्ट साइड से अरेंज किया कि राइट साइड से अरेंज किया। तो मैं देखा लेफ्ट, देखा पहला देखा गया सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट लिया है शाव, उसके बाद क्या आ गया, सब ऐसे ही अरेंज है ना, मतलब एक बार में एक ही चीज़ को अरेंज कर रहा है। दूसरे में देखा जाए फिर उसके बाद दूसरा आ गया। ठीक है, पर इसका मतलब समझ गया कि पहला क्या एक बार में एक चीज़ अरेंज कर रहा है, वो भी क्रम से। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा गया है चरणों के अनुसार, नियमों के अनुसार निम्न इनपुट के लिए अंतिम चरण ज्ञात कीजिए। इसमें अंतिम चरण पूछा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए कौन क्या क्या कौन कौन सा चरण पूछा था। अंतिम चरण पूछा है, इसमें तीसरा चरण पूछा है, और इसमें अंतिम चरण, मतलब अंतिम चरण पूछा है, फिर तीसरा चरण पूछा है, फिर अंतिम चरण पूछा है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीसरा चरण पहले निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, पहले तीसरा चरण निकालता हूँ। चलिए इसी में निकाल देता हूँ। ठीक है, चलिए इनपुट लिख लीजिए फटाफट। सी, देखिए सी कहीं और है, हाँ है, सी ओ है, तो सी यहाँ ओ लगा दीजिए। फिर क्या आ जाएगा, सी है, फिर एस, एस कहीं और है नहीं, तो एस केवल ऐसे ही लीजिए। टी दिया है, फिर बी आएगा,
फिर क्या है, एस के बाद बी, अल्फ़ा बी कहीं अल्फ़ाबेट, हाँ है, ब्लास्ट, ब्लास्ट लिखा है। और इसमें क्या है, ब्रीफ ना, ब्रीफ। तो पहले आएगा बी आर, तो इसमें बी आर लेना पड़ेगा क्योंकि बी एल इसमें भी है। तो सी हो गया, सी ओ लगेगा क्योंकि सी आर इधर लास्ट वाले में है। फिर दिया है एस लगाया, एस कहीं एस से कोई अल्फ़ाबेट स्टार्ट नहीं था, बी से था, बी से दो थे, तो बी का दूसरा जो अल्फ़ाबेट आर है, इसमें क्या एल है, तो आर लिख लिया। डिफरेंट करने के लिए कि एक जैसा ना लगे इसीलिए मैं ले रहा हूँ। फिर क्या आ गया, फिर एन आएगा, एन कहीं है नहीं है, तो बी आएगा, और बी में क्या लेंगे, एल, फिर क्या लेंगे, सी आर, सी आर। ठीक है, ये हो गया। पूछा है तीसरा चरण, तो निकाल लीजिए फटाफट। तीसरा चरण पूछिए, ऐसे ऐसे अरेंज करिए। पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा इसमें, तो पहला चरण लीजिए। पहला क्या आएगा, कैसे हमने बताया था, ला इधर पीछे क्या बताया था, कैसे था, तो जेड टू एड, क्या है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा के लिए जूम हो जाएगा क्या, चलिए बड़े से छोटा के लिए, हाँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा इसमें एस, एस लगाया। दूसरा दूसरा चरण में कौन आएगा, तो कहेंगे एन आ जाएगा, एन लिया। तीसरा चरण पूछा, तीसरा चरण एन के बाद क्या आएगा, कहेंगे सी आर, सी ओ। अब देखिए सी आर आएगा पहले सी ओ, तो कहेंगे सी आर आएगा, क्या आएगा, सी आर, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सी सी दोनों हैं। ओ 15 आता है, आर 18 आता है, तो पहले इसको लेंगे ना, तो सी आर आ गया। अब देखो तीसरा चरण हो गया। पूछा क्या है, चरण तीसरे में के तत्व की स्थिति ज्ञात करें, तो कहाँ पे होगा, सी ओ, तो कहेंगे बाएं से गिनेंगे, अगर एक, एक दो तीन, चौथा, बाएं से क्या है चौथा, और दाएं से गिनेंगे एक दो तीन, तो बाएं से चौथा दिया है, बाएं से चौथा नहीं दिया है। तो अब देखिए दाएं से तीसरा, एक दो तीसरा, दाएं से तीसरा दिया, हाँ दाएं से तीसरा दिया, किस में दिया, डी में दिया, दाएं से तीसरा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, डी। अब चलते हैं, अब देखिए कौन सा पूछा है, अब कौन सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा अंतिम चरण, पूछा अंतिम चरण। तो पहला देखिए कहाँ स्टार्ट, कहाँ, तीसरा चरण हम लोग बताए थे ना, कौन सा आ जाएगा, पहला चरण में एस आया था स्टार्टिंग, एस कहाँ है, एस है इसमें, एस इसमें भी है। ठीक है, चलिए ये सी वाला ना, एक ऑप्शन तो इसमें गया, एक ऑप्शन तो इसमें गया। ठीक है, अब चलिए उसके बाद दूसरे चरण में एन आया था, एन कहाँ है, एन इसमें, एन इसमें है, हाँ इसमें भी है, तो ये भी गया, पहला भी गया। ठीक है, ये भी गया, तो कौन सा आ गया ऑप्शन, देखिए पेपर वाले जो सेट करते हैं ना पेपर, वो सेट भी ऐसे करते हैं कि कि आप कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब कैसे आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को हल करना, सब पूरा लगाना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसमें देखना ऑप्शन का भी थोड़ा वो लाभ उठाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिख गया हमें, पूरा चरण निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, निकल गया, देखिए आंसर। अब चलिए ये तो पहला आ गया इसका सी। ठीक है, अब चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम चरण में इसके और इस नंबर, एक सेकेंड, कोल्स और स्टीर्स के बीच तत्वों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके और इसके तत्वों के बीच की संख्या ज्ञात करना है ना। अब देखिए, तो चलिए अंतिम चरण निकालिए, अभी अंतिम चरण निकाल लीजिए। एक सेकेंड, ये निकालना फालतू चीज लिख लिया। चलिए तीसरा चरण हो गया था, अब चौथा चरण में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट बड़े से छोटा आ गया ना, सी आर आ गया। तो ये देखिए ये ऑलरेडी आपका
जो ये है, ये तीसरे चरण में CO जो है CO, ये तीसरे चरण में ऑलरेडी लगा है ना, इसी के बाद यही आएगा। अब इसके बाद देखेंगे BR आएगा, फिर BL आएगा। तो ये मतलब कितने चरण लगे इसमें, तो कुल 3 ही चरण लगे। कितने चरण लगे इसमें, कुल 3 चरण। तो इसमें पूछा क्या है, अंतिम चरण में इसके और इसके बीच की संख्या होता है। CO और S कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें देखिए कहाँ है, CO ये है, S के बीच कितने संख्या है, दूसरा कलर से इसके और इसके बीच कितनी संख्या है, कहेंगे एक ये 2 संख्या है। तो कितने आ जाएंगे इसके आंसर, कितनी संख्या, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दूसरे दिन का क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो दिन का पेपर था उसका पहला क्वेश्चन, पहले से क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए इनपुट पढ़िए आप, इनपुट देख लीजिए एक बार, इनपुट देख लिया, ठीक है, अल्फ़ाबेट पहचान लीजिए कैसे दिया। फिर अंतिम चरण आइए, अंतिम चरण देखिए कैसे अरेंज किए, 2 नंबर और इसमें अल्फ़ाबेट दोनों है। तो आप देखिए पहले अल्फ़ाबेट कैसे अरेंज किया। अल्फ़ाबेट में देखेंगे आप तो बी बेस्ट, फिर कवर्ड, अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग देखिए, ठीक है, हाउस, फिर वेस्ट, फिर वोस्ट, फिर यंग, मतलब B, फिर C, फिर H, फिर W में देखो WA है, फिर WO है, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगा। कैसे लगा है, A to Z, कैसे लिखा, तो यहाँ लिख लीजिए A to Z। कैसे अरेंज किया गया अल्फ़ाबेट, A to Z, मतलब छोटे से बड़ा। अब नंबर की बात किया जाए, नंबर देखिए 6 है, फिर 18 आ गया, फिर 41, फिर 63, मतलब नंबर की बात किया जाए कैसे अरेंज किया गया है, तो नंबर इसको अरेंज किया गया है छोटा से बड़ा, इसको भी किससे किया है, छोटा से बड़ा, मतलब 1 से 10, ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए। अब चरण 1 में देखिए कितने कितने क्या कहते हैं, कितने को शिफ्ट किया गया है, मतलब कितने को अरेंज किया गया, एक बार में कितने नंबर को अरेंज किया गया है। तो पहले देखिए, तो पहले बेस्ट आए, बेस्ट, फिर लास्ट में देखिए सब ऐसे ही लगा है, मतलब एक बार में एक नंबर लिया। फिर दूसरे चरण में देखेंगे, फिर बेस्ट के बाद 6 आया, फिर सब ऐसे ही नंबर। तो मुझे ये पता चल गया पहले क्या ले, अल्फ़ाबेट ले रहा है, फिर सबसे छोटा नंबर, मतलब कि पहले अल्फ़ाबेट, फिर सबसे छोटा नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर सबसे छोटा नंबर, मतलब उससे बड़ा नंबर, ऐसे अरेंज कर रहा है। तो आपको भी ऐसे अरेंज करना है। तो चलिए बस क्वेश्चन चलते हैं डायरेक्ट, कैसे अब क्वेश्चन किया जाए। तो ऐसे एग्ज़ाम में भी आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा, मैं तो बता दे रहा हूँ, मुझे जो लगा बेस्ट, आप लोग करेंगे अप्लाई थोड़ा तो जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, देख ली ना कैसे अल्फ़ाबेट A to Z है, नंबर भी एक से बड़ा, 1 से 10 तक, मतलब छोटे से बड़ा दोनों है। पहले अल्फ़ाबेट आया, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, मतलब बढ़ते क्रम में, और एक बार में एक शिफ्ट हुआ। तो पूछा क्या इसमें, देखिए पहले पूछा क्या क्या है, तो मैंने देखा पूछा क्या इसमें, नीचे दिए गए इनपुट के चौथा चरण, मतलब इसमें चौथा चरण पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा क्या इसमें, नीचे दिए इनपुट पर व्यवस्था करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता पूछेगी, कितने, क्या पूछा है, कितने चरण की आवश्यकता होगी, कितने चरण की आवश्यकता होगी, ये पूछा है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, फिर दिया 5वां चरण, फिर क्या पूछा है, 5वां चरण। तो मतलब क्या क्या पूछा, चौथा चरण, फिर कितने चरण लगेंगे, फिर 5वां चरण। तो पहले हमको मतलब चौथा चरण डायरेक्ट निकालना ही पड़ेगा। अब फटाफट निकालते हैं। तो पहले देखिए इनपुट लिखिए, तुरंत इनपुट लिखिए, क्या लिखा है, n, देखिए n कहीं और है, n से कोई नंबर स्टार्ट होता है नहीं, तो ऐसे रहने, 55 हो गया। फिर उसके बाद फिर पाउंड से देखिए P से है, हाँ P से है, ये भी है, P से देखिए ये भी है, P से, और ये भी है। तो पहले कौन आएगा, PO आएगा कि PU आएगा स्टार्टिंग में, तो कहेंगे PU, मतलब
इसको मतलब आप पहचानिए, तो क्या लिखेंगे इसको पहचानने के लिए? हम इसको लिख लेंगे, इसको हम लिखेंगे पी ओ। क्या लिखेंगे? पी ओ। ठीक है, पी ओ लिखेंगे। फिर 85 है तो 85। फिर क्या है? 15। नंबर तो सेम तो होगा नहीं। अब टी से देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट, कहीं नहीं है, तो टी केवल सिंगल रहेगा टी। फिर इसके बाद 0 1। फिर आएगा पी यू आएगा, इसको पी यू से लिखेंगे, पी यू। ठीक है। अब जी से कहीं और नंबर नहीं, मतलब अल्फ़ाबेट नहीं है, तो जी केवल जी लिखेंगे। फिर 42। बस नंबर। अब इसको अरेंज करना, एक बार में एक चरण अरेंज हो रहा है, तो आप इसको ऐसे अरेंज करिए, ए ऐसे लीजिए इसको। ठीक है, कलर में ले लेता हूँ दूसरा। तो पहले नंबर इसमें पूछा चौथा चरण, तो तुरंत निकालिए। पहला क्या आएगा? अल्फ़ाबेट सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर। तो पहले अल्फ़ाबेट कौन सा सबसे छोटा है? तो मैं देखा इसमें, देखिए इसमें पहचानने में ज़्यादा है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है? बताओ, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है? तो मैं देखा इसमें सबसे पहले आता है जी। कौन सा आएगा? जी। ये नंबर आएगा, जी आएगा ना। फिर लिखिए पहले क्या आएगा? जी। जी आ गया। इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखा है, जी आ गया। दूसरा काम, दूसरे नंबर पर कौन आएगा? तो जी आ गया, तो इसको जी को आप गोला कर लीजिए, मतलब ये मेरा सेट हो गया है। अब इसको मैंने नहीं गिनना। कोई पहला चांद पूछेगा तो कहेगा जी एन, पिन 55, पिन पी ओ, पिन 85, फिर 15, पिन टी, पिन 1, पिन पी यू 42। ऐसे ही करना है। ठीक है। अब पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण याद करने को पूछेगा। अब दूसरे चरण में क्या है? नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? तो मैं देखा 1 0 1। क्या आएगा? 0 1। तो 0 1। दूसरा चरण हो गया। तीसरा अब जी आ गया। जी के, अब जी से बड़ा कौन नंबर आएगा? तो मैं देखता हूँ, टी तो आएगा नहीं, पी एन, तो एन आएगा ना, एन आएगा। एन देखिए ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी सेट है। ये किस नंबर पे आएगा? तो ये आएगा अपना पहला, ये दूसरा, ये दूसरे ही नंबर पे आएगा। कौन? एन। ये दूसरे ही चरण पे सेट हो जाएगा। अब क्या आएगा? अब तीसरा चरण कौन सा होगा? अब क्या आएगा? अब कहेंगे नंबर आएगा। अब नंबर में सबसे, अब एक से बड़ा नंबर कौन सा होगा? कहेंगे 15, तो 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? चौथा चरण में कौन आएगा? चौथे चरण की बात किया जाए तो 15 आ गया। अब क्या आएगा? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में कौन आएगा? पी ओ आएगा कि पी यू आएगा? तो मैं कहूँगा पहला आएगा पी ओ, क्योंकि सबसे पहले ये तो आएगा ना। तो चौथा चरण में क्या? पी ओ। अब देखिए 4 चरण हो गए, 4 चरण पूछा भी था। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट है, तो कहेंगे जी। और अब देखिए इसमें मैंने एक चीज़ और अगर ध्यान देता मेरा और जल्दी हो जाता। क्या? इस पर देखिए सबसे पहले जी है ना, तो जी कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, जी नहीं है, तो किस में है? लास्ट वाला नंबर। तो देखिए इसमें करने की जरूरत ही नहीं था, बस आ गया आंसर। चौथा चरण में कौन सा आएगा? देखिए अरेंज भी वैसे है, जी, फिर 0 1, फिर एन, फिर 15, फिर पी यू, पी ओ। पी ओ के बाद क्या आ जाएगा? 55 आएगा ना अरेंज। तो ऐसे ही करना। अब कितने चरण की आवश्यकता होगी? बस निकाल लीजिए, इनपुट वही है, निकाल लीजिए कितने चरण की आवश्यकता हो। पी ओ हो गया। अब क्या आएगा? अब नंबर आएगा 15 के बाद कौन नंबर आएगा? 15 के बाद आ जाएगा 42, 42 आएगा ना। तो कौन आ गया? पाँचवा चरण में क्या आ गया? 42। उसके बाद 42 के बाद क्या आ जाएगा? नंबर, कौन आ जाएगा? पी यू। छठा चरण में कौन सा आ जाएगा? पी यू। 6 चरण हो गए। अब 42 के बाद कौन सा आएगा? 55। देखिए 55 ऑलरेडी अरेंज है, यहाँ लिख देता हूँ। ये भी 55 जो है ऑलरेडी अरेंज है, जिसको भी छठे चरण में काउंट करेंगे। फिर क्या आ जाएगा? फिर अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट में देखिए पी यू के बाद क्या है? टी आएगा, टी। अब इसके बाद क्या आएगा? हाँ टी आएगा, तो पहले टी आएगा क्योंकि 85 से बढ़े, तो 7वें चरण में कौन हो जाएगा? टी।
उसके बाद 7वें चरण में ऑलरेडी सब अरेंज है। तो कुल कितने चरण लगे, तो आप कहेंगे इसमें कुल कितने चरण लगे, तो इसमें कुल 7 चरण लगे। यही क्या इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। कितने चरण लगे, 7 चरण, तो 7 चरण इसका आंसर है। एक सेकेंड रुकिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा है 5वां चरण। अब देखिए हमने ध्यान एक चीज़ और इसमें यही ध्यान देना है कि केवल हमको 5वां चरण पूछा था ना, हमने पूरा निकाल दिया, गड़बड़ हो गया। इसलिए एक लाइन से जितने पहला जो चरण आएगा उसको लगाइए, फिर दूसरा चरण उसको लगाइए, डायरेक्ट लास्ट चरण में मत जाइएगा। बस मैं थोड़ा ध्यान दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें पूछा है 5वें चरण में बाएं से छठे स्थान की संख्या मतलब 5वें चरण में बाएं से छठा कौन आएगा। चलिए देखते हैं। 5वां चरण बाएं से छठा, तो पहला कौन आ जाएगा, बाएं से छठा। तो पहला एक चरण ये था, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वें चरण पूछे ना। तो 5वां चरण पहले निकालिए, तो 1 2 3 4 5, 5वां चरण ये हो गया। 5वां चरण क्या है, बाएं से, क्या पूछा था, बाएं से छठा। बाएं से छठे शब्द कौन सा है, बाएं छठा दे, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, मतलब खुद 42 आ गया। क्या आ गया, 42 इसका आंसर। क्या आ गया, 42 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसी दिन का है, सेकंड वाले शिफ्ट का। चलो इसको करते हैं। अब देखिए कैसे करना है इसको। तो पहले आप इनपुट देखें, क्या देखें, 42 कह रहा हूँ, 92 27 फिर 35 इनपुट देखा। फिर इनपुट देखना है कि मतलब अल्फ़ाबेट है कि नंबर है, ये देखना रहता है। फिर लास्ट में आते हैं कहाँ, लास्ट चरण में। मेन चरण ये होता है, इसी में पहचाना जाता है। लास्ट चरण में देखा 27 फिर 35 फिर 39, मतलब अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है। फिर देखिए 92 फिर घट रहा है। और एक चीज़ नोटिस करें तो ये अल्फ़ाबेट जो विषम है, मतलब अल्फ़ाबेट क्या है, विषम। जैसे 27 फिर 35 फिर 39 फिर 87 फिर 92 फिर 64 फिर 28 में, मतलब कि क्या हो रहा है, पहले विषम आया फिर इधर से क्या आया, इवन नंबर। तो अब देखिए चरण पहले किसको अरेंज किया है। तो पहले चरण देखेंगे, पहले चरण देखिए 27 आया, लेफ़्ट साइड में क्या 27। अब लास्ट में देखिए तो 92, मतलब इसमें क्या 27 भी अरेंज कर रहा है, 92, मतलब 2 नंबर को एक साथ अरेंज कर रहा है एक चरण। अब पहला क्या है, इवन नंबर है, सॉरी इवन कह रहा हूँ, ऑड नंबर। पहला क्या है, पहला क्या ऑड नंबर 27 सबसे छोटा है, और इवन सबसे बड़ा कौन है, 92। तो सबसे छोटा जो नंबर है इवन ऑड नंबर, उसको पहले लिख रहा है लेफ़्ट साइड, और इवन नंबर जो लास्ट में है उसको क्या कर रहा है, राइट, मतलब लास्ट में लिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए, तो इसमें मैंने देखा जो इवन नंबर है, इवन जो है सबसे बड़ा नंबर ले रहा है, मतलब इसको लिखिए आप कि 10 से A, मतलब बड़े से छोटा लगाना है। और ऑड वाली बात किया जाए, छोटे से बड़ा। अब देखिए कैसे लगा रहा है, देखिए 27 है, ठीक है 27 इसमें भी है। 27 के बाद क्या है, दूसरे चरण में 35 आ गया है, क्योंकि देखिए 35 इसके बगल में था, अभी 35 है। अब इसमें देखेंगे लास्ट वाले में 92 था, 92 के बगल में क्या आ गया, 64। मतलब ये क्या कर रहा है, उसको अंदर ढकेल रहा है, लेकिन इस साइड लेफ़्ट साइड ऐसा नहीं कर रहा है। लेफ़्ट साइड उसके बगल में सेट होता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, राइट साइड में जो अंतिम है इसमें अंदर ठेलता चला जा रहा है। इसको बस ध्यान दीजिएगा कि कैसे अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा क्या लगा
पहले इवन नंबर है, छोटे से लगा रहा है और लेफ्ट साइड लगा रहा है, और सॉरी ऑड नंबर जो है, विषम हिंदी में बोलता है, विषम जो नंबर है पहला लगा रहा है और सबसे छोटे से बड़ा लगा रहा है। जो सम नंबर है उसको राइट साइड में लगा रहा है, दाहिने तरफ से लगा, लेकिन उसको अंदर ठेलता है और क्या कर रहा है, बड़े से छोटा। बस ऐसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन चलते हैं, मतलब मुझे पता चल गया कि कैसे अरेंज हो रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन, इसको काट पीट देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है क्वेश्चन, इसमें दिया, अब दे पहले पूछिए क्या क्या पूछा है, पहले मुझे देखना है क्या क्या इसने पूछा है, इसको तुरंत देखिए। तीसरा चरण पूछा है, क्या पूछा है, तीसरा चरण, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा है, चौथा चरण पूछा है, ठीक है। उसके बाद चौथा चरण, चौथा चरण मतलब पहला क्या पूछा, तीसरा, फिर चौथा, फिर चौथा, क्रम से चलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ चलिए, अब चलिए तीसरा चरण निकालिए फटाक से, और क्वेश्चन तो नोट करिए, फटाफट आंसर लिखिए। देखा 39, इसको आप थोड़ा फटाफट लिख लीजिए। 46, 98, 50, 71, 29, 82 और 29, ठीक है। अब लगाइए फटा, देखिए इसमें दो चीज़, दो सेट हो रहा है ना, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक इधर भी बनेगा एक इधर। अब देखिए, अब पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग है, पहला कलर में चेंज कर लेता हूँ। जैसे पहला क्या आएगा, कहेंगे इवन, विषम नंबर, विषम नंबर में सबसे छोटा आया था ना पहले, देखिए ना क्या बताया था पीछे, विषम नंबर में जो है सबसे छोटा और सम नंबर में बड़े से छोटा। तो पहले क्या करना है, तो विषम नंबर लेना, लेफ्ट साइड है, तो सबसे छोटा विषम नंबर कौन सा होगा, तो मैं देखा 29, तो लिखिए 29, ठीक है, 29 लिख लिए। अब उसके बाद एक ही बार इसमें भी यही चरण होगा, पहला चरण, पहले चरण सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 98, 98 लिखिए। अब क्या इसके, देखिए इसके, इसमें क्या अंदर लग रहा था ना, जो विषम नंबर था उसमें अंदर लग रहा था, और अंदर लग रहा तो मैं 28, 29 के ऊपर ही लिखूँगा, ठीक है, 29 के ऊपर ही लिखूँगा। दूसरा चरण कौन सा हो जाएगा, अब देखिए 29 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, कहेंगे 39, और ये ऑलरेडी सेट है ना, ये ऑलरेडी सेट है, इसको हम गिनेंगे, देखा जाए तो दो तो सेट हो रहा, तो ये दूसरे में ही आएगा, एक सेकेंड, इसको तो ये एक ही नंबर पे आएगा। दूसरे चरण में क्या 39, ये ऑलरेडी सेट है, इसको करने की नहीं। अब इसमें देखा जाए सम नंबर में, तो सब उसके बाद कौन आएगा, तो सब कहेंगे 58, देखिए इसमें इधर लिख रहा हूँ 58, उसके नीचे, क्योंकि लास्ट में कौन आएगा 58, दूसरा चरण कोई कहेगा दूसरा चरण क्या होगा, तो मैं कहूँगा लेफ़्ट साइड से, अगर मैं देखूँगा कहूँगा 29 आएगा, फिर 39, फिर 46, फिर 71, फिर 79, फिर 42, फिर 98 और 58, ठीक है, ऐसे सेट हो जाएंगे। अब दूसरा हमें तीसरा चरण पूछा, दूसरा हो गया, अब तीसरा निकाल लीजिए। तीसरा चरण में क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा कौन नंबर आएगा, तो मैं कहूँगा 71, 71 आ गया। इसमें किधर आएगा तीसरा नंबर, तो आ जाएगा क्या 58 के बाद कौन सा आएगा, 58 का आ जाएगा हाँ 46 आ जाएगा ना, 46 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, इसमें दिया कौन सा चरण होगा, देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 46, अब देखिए ऑप्शन देखिए 46 है, हाँ इसमें है 46 है, 46 है, 46 इसमें भी है, फिर 58 है, 46 इसमें भी है, 46 इसमें, 58 इसमें भी, 58 इसमें भी है, फिर 98 है, 98 नहीं है तो मतलब ये ख़त्म, 46 इसमें है, 58 इसमें, 98 भी है, ठीक है 98। अब 98 के बाद क्या आना चाहिए, 42,
42 भी है, ठीक है। फिर 79, फिर क्या आ जाएगा 71, ये देखिए 71, मतलब ये पूरा सेट हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, कौन सा आंसर आ गया, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आंसर निकल गया। हमें पूछा था तीसरा चरण, अब किसकी बारी। अब कह रहा है चौथे चरण में बाएं सिरे से दूसरे के दाईं ओर तीसरा, इसका मतलब समझिए पहले क्या पूछा है। बाएं सिरे से दूसरा, तो बाएं सिरे से दूसरा, पहला दूसरा, बाएं सिरे से दूसरे के दाईं ओर तीसरा। अब इसका तीसरा दाईं और तीसरा कौन आ जाए, 1 2 3, मतलब स्टार्ट बाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब बाएं से कितना आ गया, पाँचवा। तो बाएं से पाँचवा पूछा हमें, किसमें, चरण चौथा में। अब इसमें चरण निकाल लिए, चौथा कौन सा आ जाएगा, तीसरा हो गया था। अब चौथा चरण देखिए, चौथा चरण कौन सा आएगा, 71 के बाद कौन नंबर आएगा, 71 के बाद आएगा 79, चौथा चरण। इसमें क्या आ जाए चौथे चरण में, 42। ठीक है, अब 42 हो गया, आप सेट कर लीजिए। तो पूछा क्या है, बाएं से पाँचवा पूछा था ना इसमें, देखिए मतलब बाएं से क्या आ जाएगा, बाएं से पाँचवा पूछा है, तो निकाल लीजिए बाएं से पाँचवा कौन होगा। बाएं से पाँचवा 1 2 3 4 5, कौन आ जाएगा, बाएं से पाँचवा कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, कौन आ जाएगा 98, किसमें दिया 98, 98 इसमें हमारा दिया आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 98, 98 आ गया इसका आंसर। चलिए ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें पूछा है चरण 4 में, अब इसमें देखिए क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान पढ़िए बस और कुछ नहीं। अब इसमें दे बाएं सिरे से तीसरे और दाएं सिरे से चौथे तत्व के बीच का अंतर, मतलब क्या, बाएं से तीसरा, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे जो नंबर आएगा, फिर राइट से पूछे ना, दाएं से चौथा, दाएं से जो चौथा आएगा उन नंबर का अंतर पूछा है, तो वह निकाल लीजिए कहाँ है। तो बाएं से तीसरा देखिए कौन सा आएगा, बाएं से तीसरा 1 2 3, क्या आएगा 71 आ गया, क्या आ गया 71, 71। अब दाएं से क्या पूछा है, चौथा, दाएं से चौथा क्या आ जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन आ गया 98 आइए, क्या आ गया 98। अब इसका अंतर ले लीजिए, कितना आएगा, कहेंगे 7 27, कौन सा आंसर है 27 ऑप्शन नंबर बी, क्या है आंसर बी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अब इसको पढ़िए क्या क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इनपुट पढ़िए क्या लिखा है, लावनी 72, बिहू 51, डांडिया। इसको पढ़ के बाद फिर लास्ट में जाइए, लास्ट चरण में ज़्यादा समय नहीं रहता, तुरंत देखिए कैसे अरेंज किया है। तो मैंने देखा बिहू आया, फिर डांडिया, मतलब बी आया, फिर डी आया, फिर एफ आया, फिर जे आया, फिर एल आया, मतलब अल्फ़ाबेट क्या बढ़ते छोटे से बड़े क्रम लगा, और नंबर भी क्या छोटे से बड़ा। अब चरण 1 में आइए, चरण 1 में देखो पहले कौन अरेंज किया, तो देखिए सबसे पहले क्या किया अरेंज किया है, मेलोडी, मतलब एम आया सबसे बड़ा। इधर देखिए लास्ट में भी देख लीजिए क्या 21 आ गया, 21 है, मतलब इधर अल्फ़ाबेट
इधर नंबर, इधर सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट, इधर सबसे छोटा नंबर। फिर उसके बाद देखिए दूसरे चरण में क्या है, लावनी। मतलब लावनी कैसे आया, ये जो मेलोडी था उसके बाएं साइड है, मतलब मेलोडी को अंदर ठेल दिया और ये जो लावनी है उसके बाएं चला गया। और इसमें नंबर में देखें, ये भी वही काम किया, इसको अंदर ठेल दिया तो 32 आ गया। तो मैं समझ गया क्या है, बड़े से छोटा है। कैसा है, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा अल्फ़ाबेट जो है A to Z है। मेरा हाथ दर्द करने लगा। अल्फ़ाबेट क्या है, बड़े से छोटा है। और नंबर क्या है, ये भी क्या है, छोटे से बड़ा है। नंबर क्या है, छोटे से बड़ा है। अब इसको सेट कर लीजिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसको अंदर ठेलता चला जा रहा है, अंदर दोनों तरफ से। एक बार में दो चरण, एक चरण में दो जो संख्याएं हैं उसको सेट किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्या पूछता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो मैंने देखा क्वेश्चन में इसने पूछा है चरण, चौथा चरण का इनपुट पूछा है। क्या पूछा, चौथे चरण का इनपुट। आपको ध्यान दीजिएगा कि जब भी अरेंजमेंट जो शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन में, उसमें आप इनपुट मतलब इनपुट तक जा सकते हैं, पीछे आगे कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप पीछे नहीं जा सकते। अरेंज, ठीक है, शिफ्टिंग में हो सकता है लेकिन अरेंजमेंट में नहीं। तो इसका आंसर क्या है, तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर के चरणों को लागू किए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में कौन दिए गए इनपुट का चरण, क्या पूछा है इसमें, चरण चौथा पूछा है, चौथा चरण पूछा है। चलिए फिर उसके बाद इसमें क्या पूछा है, कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं। तो मतलब इसमें कौन सा चरण, इसका तो हो गया। इसमें पूछा है चरण चौथा, तो चरण चौथा हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब कहाँ लगा जाए। अब देखिए, हमें पता था कैसे अरेंज हुआ था, पीछे देखे थे ना। अब उसी के हिसाब से इसको अरे, चलिए लगाते हैं। इनपुट देखिए, तो पहले लिख लीजिए इनपुट क्या क्या है। इसमें इसके ऊपर लिख दूंगा ये आया, फिर 95, इसके बाद क्या आ गया, एच है। देखिए एच कहीं है, नहीं है, एच आ गया। फिर 36, 36 के बाद फिर क्या लिखा, सी लिखा, सी और कहीं ना, सी। फिर 80, फिर दिवाली देखें, डी है, इसमें भी डी है ना, दो जगह डी है, और इसमें डी आई है, इसमें डी यू। इसको लिख लिए डी आई, इसमें लिखिए डी आई आ गया। इसके बाद 60, इसके बाद क्या है 68, फिर डी यू, फिर 12, एन, फिर 54। अब सेट करिए। और एक बार में दो अरेंज हो रहा है, तो इसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था, ऐसे। और क्या करें, अंदर डालता जा रहा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला चरण यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला चरण में क्या आएगा, देखिए क्या था, पहला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कैसे था, इसमें ध्यान नहीं दिया। अल्फ़ाबेट ये था, अरेंज, लेकिन क्या रहे, अल्फ़ाबेट बड़े से छोटा है। कैसे, बड़े से छोटा है, इसको ध्यान दिए। एक सेकेंड, कैसे अरेंज कर, जेड टू ए, ठीक है, ऐसे अरेंज करना। नंबर छोटे से बड़ा। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा, ये था ना, चलो ले लेते दूसरा।
तो पहले में क्या आएगा, सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट। सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट देखिए कहाँ है, तो मैं देखता हूँ सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा, नवरात्रि वाला एन आएगा, एन आ गया। इधर क्या आएगा नंबर में, सबसे छोटा नंबर कौन होगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा 12, क्या आएगा 12, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर कौन आएगा, दूसरा नंबर पे आएगा अपना, इसमें वो भी कर लीजिए, गोला मार लीजिएगा, सेकेंड खाऊंगा। एन हो गया, 12 हो गया। अब क्या आएगा, एन के बाद छोटा कौन, एन से छोटा कौन नंबर होगा, तो कहेंगे जे, क्या आएगा जेन, ये फिर ये दूसरे में कौन आ जाएगा, ये आगे आएगा। दूसरा कौन आ जाएगा, जे आ गया, दूसरा जे आ गया। इस पे दूसरे में कौन आएगा, अब 12 के बाद कौन सा बड़ा नंबर होगा, तो 12 के बाद सबसे बड़ा नंबर होगा 36। इसमें थोड़ा देखने में आपको समझ नहीं आया, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे सफ़े से तो उसमें आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा आएगा, एन के बाद आगे जे से छोटा कौन सा आएगा, जे से छोटा नंबर आ जाएगा एच, एच आ जाएगा। कौन सा है, एच आएगा, एच लिख लिया। इधर क्या आएगा तीसरे नंबर पे, इसके बाद आ जाएगा 36। 36 से बड़ा कौन नंबर आ जाएगा, 36 से बड़ा आ जाएगा 54। कितना है, 54। 54 कहाँ, ये 54, ठीक है, 54 आ गया। तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण देखें, चौथा चरण पूरा, चौथा चरण में क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद आ जाएगा, अब एच के बाद देखिए सी है, इधर डी आई है, डी यू, तो सबसे पहला इसके बाद कौन आएगा, एच, एच से छोटा कौन आ जाएगा, एच से छोटा हो जाएगा डी यू, कौन सा आ जाएगा, डी यू। इधर कौन सा आएगा चौथे चरण में, चौथे चरण में आ जाएगा 54 आ गया। 54 के बाद आ जाएगा अपना, इससे बड़ा आ जाएगा 36, तो इसको हटाओ, फिर आ गया अपना 68, क्या है 68। अब देखिए चौथे चरण पूछा, चौथे चरण में दाएं छोर से 9वें स्थान की दाईं ओर 5वां, मतलब दाएं से 9वां मतलब कहाँ, कितना पूछ रहा है, तो दाएं से पूछ रहा है चौथा, क्या पूछा है, दाएं से 9वें के दाएं 5वां, तो 9 में से 5 गया, बचा 4, तो दाएं से चौथा पूछना। दाएं से चौथा कौन हो जाएगा, दाएं इधर होगा 1 2 3 4, चौथा कौन हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अब चलते दूसरा क्या है, अब इसमें पूछा है कौन सा समूह इसका हिस्सा नहीं है, इसको तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें पूछा है अंतिम चरण, इसमें अंतिम चरण की बात कर रहे हैं, तो अंतिम चरण पहले पूरा निकाल लीजिए। तो चौथा चरण तो हो गया था, एक सेकेंड, चलिए आ गया। पांचवा चरण कौन सा हो जाएगा इसका, अब डी यू हो गया। अब डी यू के बाद क्या है, डी आई हो गया। इधर कौन सा हो जाएगा पांचवा चरण, 58 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 58 के बाद सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 80, 80 आ गया। अब इधर क्या है, छठा चरण में क्या आ जाएगा, छठा में आ जाएगा कौन सा, सी आ जाएगा। डी आई भी हो गया, सी बचा, सी हो गया। इधर छठा चरण में कौन सा आ गया, छठा 95, ठीक है। अब पूछा संबंध, पूछा इसमें, इसे टच करें तभी टच हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ इसमें पूछा अंतिम चरण में 4
हाँ, तो इसमें एक सेकंड कहाँ गया? इसमें देखिए क्या कैसे अरेंज किया जाएगा। इसमें देखिए संबंध बताना है, क्या भिन्न भिन्न है इसमें। देखिए जन्माष्टमी जो है जे और 80 किस में आते हैं, तो मैं इसमें देखता हूँ जे जो है स्टार्टिंग से पहला नंबर जो पहला था इधर, पहला ये था, फिर इसके बाद दो दूसरे पे आया, और इसमें देखिए अंतिम से एक, अंतिम से क्या है 6, छठा जो चार, छठे पंचम अंतिम से 80, मतलब इसमें फर्स्ट से सेकंड पे आ रहा है, इसमें लास्ट में सेकंड में आ रहा है, दोनों सेम। ठीक है। और फिर इसके बाद सी की बात किया जाए, फिर डी यू, फिर 54 दशहरा और 54 जो है, तो देखिए डी यू किधर होगा, कहेंगे एक, पहले से देखेंगे, पहले से गिनेंगे, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट से गिनेंगे तो चौथे पे आएगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, मतलब सेम सेम खा रहा है कि नहीं, कुछ संबंध है ना। मतलब इधर पहले से जो नंबर पे आ रहा है वही इसमें लास्ट से नंबर पे आ रहा है, तो इसमें डिफरेंट कौन हो जाएगा, इसमें डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।